ये दो प्रकार के पौधे दिख रहे हैं। एक की पत्तियां कैसी हैं, देखो इस वाले की लंबी पत्तियां हैं, ठीक है, लंबी और पतली हैं। और इस वाले की पत्तियां कैसी हैं, कैसी हैं, चौड़ी। अब देखो इनमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको। चौड़ी पत्तियों में शिराविन्यास पाया जाता है। कैसा शिराविन्यास, जालिकावत, जालिकावत शिराविन्यास इनमें। और इसमें कैसा है, समांतर शिराविन्यास। इसमें केवल लंबी लंबी लाइनें आपको दिख रही है, लंबी लाइनें दिख रही है, ऐसे ऐसे फैली हुई नहीं है, ठीक है। तो कितने शिराविन्यास हो गए, दो। एक जालिकावत शिराविन्यास और दूसरा समांतर शिराविन्यास। समझ में आ गया। अब ये शिराविन्यास किसके आधार पे है, बीजों के आधार पर। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। जो हमने कल बीन का बीज बोया था उसमें कितने पत्र थे, दो थे ना। और गेहूं के बीज में कितने पत्र होते हैं, उसके भी दो होते हैं क्या, ऐसे नहीं होते। तो एक बीजपत्री और द्वि बीजपत्री, समझ में आया आपको। एक बीजपत्र में केवल एक ही बीज होगा और द्वि बीजपत्र में उसके द्वि पत्र होंगे, दो पत्र होंगे। जैसे सेम का बीज बोया था हमने, राजमा का बीज, तो उसमें दो पत्र थे ना, ठीक है। तो द्विबीजपत्रीय पौधों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। आगे बात समझ में। जो द्विबीजपत्रीय पौधे होंगे, बीज होंगे, उनका जो पत्तियों में शिराविन्यास होता है वो कैसा होता है, जालिकावत। और एक बीजपत्रीय जो बीज होता है, जैसे गेहूं, और क्या होता है, एक बीजपत्र किस में होता है, और गेहूं के अलावा जौ, मक्का, है ना। तो इनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है और पत्तियां कैसी होती है, लंबी। समझ में आ गया सबको। तो कितने शिराविन्यास हैं पत्तियों में, कितने प्रकार के शिराविन्यास हैं पत्तियों में, कौन कौन से, समांतर शिराविन्यास और जालिकावत शिराविन्यास। जालिकावत चौड़े पत्तियों में होता है और समांतर शिराविन्यास इन पतली पत्तियों में पाया जाता है। ये एक बीजपत्री बीज होगा इसका, और इसके बीज कैसे होंगे, दो बीजपत्र, दो पत्र होंगे उनमें। जब हम भिगाते हैं बीज को, जब खोलते हैं उससे दो दिखते हैं ना बीजपत्र। जो उनको खोला तो दो भागों में बढ़ गया, वो है उसके बीजपत्र। और गेहूं में सिर्फ एक होता है। तो गेहूं की पत्तियां ऐसे होती है, उसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। और बीन का जो पौधा होता है, राजमा का जो बीज होता है, चने का जो बीज होता है, उसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, क्योंकि उसमें द्विबीजपत्र पाए जाते हैं। और गेहूं और मक्का में एक बीजपत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों की पत्तियों में भी परिवर्तन होता है। और इसी से हम जड़ का भी अनुमान लगा सकते हैं। इसी से जड़ का भी अनुमान लगाया जाता है कि अगर हमारी पत्ती जालिकावत है तो उसकी जड़ कैसी होगी, मूसला जड़। जालिकावत शिराविन्यास जिसमें होगा उसकी जड़ होगी मूसला जड़। मूसला जड़ में क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है और उसके साइड से छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं। और समांतर शिराविन्यास वाली पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, अपस्थानिक जड़। ये एक ही जगह से फूटी होती है कहीं, इसमें मुख्य मूल नहीं होता है। आगे बात समझ।